हेलो दोस्तों, आप सब जान रहे हैं कि हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 9th एनसीईआरटी मैथ को पढ़ रहे हैं और इसका हम सबसे पहले चालू किए थे अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। और आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चा प्रश्नावली 1.5। क्या पढ़ेंगे बच्चा? प्रश्नावली 1.5 को पढ़ेंगे। लेकिन 1.5 पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ वादा किया था कि जैसे जैसे मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताते चलूंगा। समझ में आ रहा है ना? तो उसी तरह मैं आज कुछ नए नए कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आपको प्रश्नावली 1.5 बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए सबसे पहले चालू करते हैं बच्चा। यानी कि इसमें ना आपको है ना 1.5 में आपको है ना यानी कि रूट देखने को मिलेगा। क्या देखने को बच्चा? रूट देखने को मिलेगा। तो रूट का जो बीजीय व्यंजक होता है बच्चा वो देखने को मिलेगा आपको। तो वहां तक के ले जाने से पहले कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा या बच्चा क्या बताऊंगा बच्चा? यानी कि मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, यानी पहले बताऊंगा रूट का जोड़। क्या बताऊंगा बच्चा? पहले रहेगा हमारा ना रूट का, यानी कि रूट का जोड़ एवं घटाओ। रूट का जोड़ और क्या बच्चा? घटाओ। समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग है ना धैर्य बना के रखें और आपका रूट का जोड़ एक बार यहां पर पढ़ लेंगे या घटाओ जो भी हो। यहां पर कोई भी चीज पढ़ने के बाद आपको दोबारा कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। समझ में ना? क्योंकि यहाँ पर पूरा ना कंप्लीट कराया जाएगा आपका 9th का कोर्स। ठीक है ना? आगे चल के 10th का भी पढ़ेंगे हम लोग ना। तो सबसे पहले बात है ना हम लोग है ना यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को उठाते हैं। समझ में ना? देखो रूट का नियम होता है बच्चा रूट का जोड़ और घटाव का। सिर्फ स्पेशली किसका बच्चा? रूट का जोड़ और घटाव का नियम ही होता है कि अगर रूट में संख्या मिलेगा तभी जाके संख्या को हम क्या करेंगे बच्चा? जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, अन्यथा काम नहीं करेंगे। क्वेश्चन बनना चालू करते हैं बच्चा। जैसे मान लीजिए 6√3 अब प्लस 9√3 है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो क्या इसको देखो ये जोड़ है तो रूट का जोड़ ही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा? यानी रूट का नियम होता है कि रूट माने कि रूट का जोड़ का नियम, देखो रूट का जोड़ या घटाओ इसका नियम ही होता है कि रूट में सेम सेम संख्या मिलना चाहिए। क्या बच्चा? रूट सेम सेम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए क्या यहाँ पे रूट में 3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे भी रूट में 3 है। जब मिलेगा तभी जोड़ेंगे या घटाएंगे। जब मिल रहा है तो क्या करेंगे बच्चा? जोड़ देंगे। तो देखो तो बाहर बाहर वाला जुटेगा, अंदर अंदर वाला कभी नहीं जुटेगा, बाहर बाहर वाला जुटेगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए तो 6 और 9 कितना होता है बच्चा? 6 9 15 है। समझ में आता रही है ना? और उसके बाद में क्या बच्चा? रूट में 3 है, रूट में 3 है तो सिर्फ रूट 3 दे देंगे। यही आपका आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? नहीं समझ में? चलो दूसरा का क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें क्या दिक्कत है बच्चा? जैसे मान लो कि 2√5 अब प्लस 3√6। अब इसको बनाइए। क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो सर जरा बात बताइए कि कैसे बनाएंगे। तो हमने पहला नियम आपको क्या बताया था बच्चा? रूट सेम होना चाहिए। क्या ये रूट सेम है? तो सर बोलेंगे कहाँ है सर? यहाँ पर है √5 √6, ये सेम सेम है क्या? नहीं है ना। जब ये सेम सेम नहीं है तो आपका यही आंसर ही हो जाएगा, क्वेश्चन ही आपका आंसर हो जाएगा। सेम सेम मिला तब जाके काम करेंगे भैया, सेम नहीं मिला तो काम नहीं करेंगे भैया, सीधे हाथ उठा लेंगे। समझ में आ रहा ना? आगे देखेंगे यहाँ पर दूसरा का क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर है ना। जब यही बात है तो तीसरा क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर रहेगा 10 रूट, मान लीजिए कि रहा यहाँ पर 8। समझ में बात आ रही है ना? और यहाँ पर रहेगा -2 रूट है ना, मान लीजिए 8 रहेगा। क्या ये घटेगा कि नहीं घटेगा भैया? तो सर घटा के देख लेते हैं घटेगा कि नहीं घटेगा। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए घटाइए इसको। तो घटाने के लिए क्या करेंगे बच्चा? है ना यहाँ पे क्या करेंगे? देखो तो रूट में रूट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो बोलेंगे सर रूट में रूट तो मिल रहा है। जब मिल रहा है तो घटा दो, बाहर बार बार घटा दो। तो 10 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? बोलो 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 सर 10 में से 2 घटेगा तो 8 बचेगा। तो 8√8 हो गया। अब ये क्या रूट से 8 बाहर निकले कि नहीं निकलेगा? तो चलो ट्राई मार के देख लेते हैं। 8 को जब तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? 4 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा तो 2 निकल गया, यानी कि 2 2 निकल रहा है। यानी इसका हो जा रहा है 8√2 गुने 2 गुने 2 आ रहा है। तो हम आपको नियम बता रखे हैं कि बच्चा रूट से अगर बाहर निकलना हो तो 2 का 1 निकलेगा मतलब। तो यहां पर निकल जाएगा 1, तो 8 गुने 2, 1 वाला बाहर निकल जाएगा इसका, लेकिन ये रूट तो अंदर आ जाएगा। तो ये बच जाएगा √2, तो हो जाएगा 8 दूना 16 √2 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन मेनली आपको ये समझना जरूरी है। यहां तक आपको समझ में आता है बोलो यस या नो। और उसके बाद में आपको रूट से 8 को है ना रूट से बाहर निकाला, कोई आपको ये भी समझ में आया कि नहीं आया? तो बोलो यस या नो। समझ में आ गया? चलिए तो इसी प्रकार एक और क्वेश्चन को लेते हैं, है ना। जब समझ में आ गया तो क्वेश्चन लिखने में क्या दिक्कत है? फटाफट बनाने चाहिए। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं बच्चा, है ना। चौथा क्वेश्चन बहुत जबरदस्त होने वाला आप लोग को समझाने के लिए। 2√2 मान लीजिए 3√5। बताइए घटा, इस घटा मान लेते हैं, बहुत जोड़ बना लिया, घटा मानते हैं। बताओ
घटेगा कि नहीं घटेगा? सर रूट में रूट नहीं मिल रहा है तो यही आंसर, धड़क धड़क धड़क। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 9 रूट 2 माइनस 3 रूट मान लो 2, क्या ये घटेगा नहीं घटेगा? सर ये तो घट जाएगा, कैसे घटेगा? तो देखिए सर ये रूट में रूट मिल रहा है हमारा, जब रूट में रूट जब मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। देखिए ये मिल जा रहा है तो इसमें इतना में से हमको इतना को घटा देना, तो 9 में से 3 घटेगा तो 6 और रूट 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। बोलिए आपको रूट का जोड़ और घटाव समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए फटाफट, समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं तो मिटाने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं तो रुकूंगा नहीं, इसलिए नहीं रुकूंगा क्योंकि बहुत छोटा छोटा शब्द है, समझ में आ रहा है ना? चलिए अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप जो है ना घर पे ना अपने से कितना बच्चा, अपने से है ना लगभग 20-20 क्वेश्चन लेके बनाएंगे, यानी 20 घटाव का होना चाहिए और 20 जोड़ का होना चाहिए, और ये दोनों को यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन हो गया तो 40 का 40 क्वेश्चन आप बनाएंगे, समझ में आ रहा है ना? अगर आसपास में कोई बड़े भैया होंगे आपके तो उससे चेक करवाएंगे, समझ में आ रहा है ना? बात समझ में कि ना? अगर उनको भी नहीं आता होगा तो बोल दीजिए कि बरका सर के पास पढ़ लेने के लिए, हमारे पास मतलब ये वीडियो दिखा दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है बच्चा, कितना 4 तक के बनाते कि 5 तक के, मान लीजिए 5 तो छोटा बना क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है 3 रूट 2 प्लस 9 रूट 4 है ना माइनस 3 रूट 2 माइनस है ना, यहाँ पे 2 नहीं रूट नहीं देते है ना, रूट नहीं देते हैं, सिर्फ क्या देते हैं बच्चे यहाँ पर 2 दे देते हैं ना, प्लस 6 रूट यहाँ पे मान लेते हैं ना 2 मान लेते हैं, ठीक है? तो चलिए अब इसमें पहले देखना है बच्चा कौन जोड़ में है कौन घटाव में है, समझ में आ कि नहीं आ रहा है ना? देखिए यहाँ पे कौन जोड़ में है बच्चा, तो सबसे पहली बात है बच्चा आपको पता है बच्चा संख्या से पहले क्या रहता है, जोड़ या माने कि जोड़ या घटाव का चिन्ह संख्या से पहले रहता है, माइनस हो या प्लस हो संख्या से पहले रहेगा, समझ में आ रहा है ना? तो उसी तरह से ये हमारा प्लस में है, ये भी प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में, तो सबसे पहले तो समझ में आ गया। अब देखेंगे कौन सेम सेम है, रूट में जो जो सेम रहेगा बच्चा उसी को लेना है बच्चा। देखो रूट में ये सेम हम या रूट 4 कहीं पे है तो नहीं है, देखो अगर रूट से पहले बाहर निकल जाने वाला हो ना तो उसको पहले बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, समझ में आ रहा है ना? तो ये रूट से बाहर निकल सकता है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पर है ना, जब हम लोग आंसर बनाएंगे इसका तो कैसे निकलेंगे, तो 3 रूट 2 समझ में आ रहा है ना, प्लस 9 गुने 2, 4 का तो 2 निकल जाएगा ना है ना, माइनस 3 रूट 2 और माइनस 2 और प्लस 6 रूट 2। चलो अब यहाँ पर देखना है बच्चा कौन कौन रूट का मिल रहा है, एक रूट में यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है बच्चा और यहाँ पे मिल रहा है। जब मिल रहा है तो सबको कर देखो, ये घाटा में है और ये जोड़ में है और ये जोड़ में है, तो जोड़ वाला को पहले जोड़ लेते हैं ना। देखो यहाँ यह जोड़ वाला है तो यहाँ पर 6 रूट 2 जोड़ में है, ये 3 रूट 2 जोड़ में है, तो पहले उसको एक जगह ला लेते हैं ना, 3 रूट 2 प्लस 6 रूट 2 और माइनस 3 रूट 2 और यहाँ पे क्या बच गया था बच्चा, 9 दूना 18 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो प्लस 18 और माइनस 2। चलो तो अब इसको घटाना, घटा बच्चा, अब यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएगा, इसको घटाना है तो क्या हो जाएगा बच्चा, तो 6 और 3 9 सॉरी, तो 9 रूट क्या हो जाएगा बच्चा, 9 रूट 2 हो जाएगा हमारा पर 9 रूट 2। अब बच्चा समझना यहाँ पर क्या है बच्चा, नहीं घटने वाला था, अभी बाद में घटाएंगे हम लोग ना, एक बार में डायरेक्ट काम नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे घटाना से तो यहाँ पे भी घटा सकते हैं कि 18 में से 2 घटेगा तो 16 बच गया, ठीक है ना? क्योंकि ये रूट में नहीं है, तो रूट में जब नहीं तो आपको तो जोड़ घटा होता है, ये करवा सकते हैं, मैंने कर सकते हैं, मतलब करवाना क्या चाहते हैं है ना। यहाँ पे फिर घटाएंगे तो 9 में से, या देखो ये भी रूट मिल रहा है, रूट मिल रहा है, तो 9 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 रूट 2 और माइनस 16 सॉरी प्लस 16 हो जाएगा है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया तो यस या नो, समझ में ना? तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है रूट का जोड़ घटाव दोनों मिक्स करके, समझ में नहीं आएगा ना? समझ में आएगा तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चा रूट का गुना और भाग, है ना? देखो तो इसका नियम यह है बच्चा, गुना का नियम यह है कि रूट में मिले या ना मिले, बाहर मिले या ना मिले, उससे मतलब नहीं है बच्चा, बस गुना करना है तो करना है, रूट के अंदर में भी गुना करना है और रूट के बाहर भी गुना करना है, समझ में आ रहा ना? जैसे यहाँ पर क्वेश्चन अगर देखेंगे है ना, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप लेकर देखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर देखेंगे 6 रूट 5 गुने 2 रूट 2 मान लीजिए। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ दूर दूर तक रिश्ता लग रहा है क्या? क्या रूट में रूट मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना? क्या बाहर भी बाहर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना? फिर भी काम होगा, ये जोड़ नहीं है, ये गुन्ना है। गुन्ना कहता है जैसा हो, जैसे कि मान ली दाल भात भुजिया चोखा मिला के सब ठूस ठूस भरिए, वही होता है गुना, है ना? जो फरिया फरिया खाता है ना, चावल अलगे, दाल अलगे, समझ रहे ना, भुजिया अलगे, चोखा अलगे, सब अलग अलग करके खाता है ना। आप दूसरा आदमी क्या करता है, दोनों मिला के सबको एक के साथ मिला खा लेता है, तो एक के साथ मिला खाने वाला गुना है, और सबको अलग अलग फरिया फरिया करने वाला कौन है बच्चा? जोड़ घटा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, है ना? तो इसमें क्या करना, सबको गुना कर देना है, रूट से रूट में गुना करना है, बाहर से बाहर वाला में गुना करना है, मिले ना मिले,
गुणा का नियम, पहला नियम क्या है बच्चा, रूट के अंदर संख्या मिले या ना मिले, रूट के अंदर गुना करना है तो करना है, बाहर मिले या ना मिले, बाहर से बाहर गुना करना है तो करना है। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमको रूट से रूट में गुना करना है और बाहर से बाहर में गुना करना है, समझ में आ रहा ना। तो 6 दूना 12, फिर रूट चढ़ाएंगे, 5 दूना 10 होगा आपका आंसर। बोलो यस या नो, आ गया समझ में। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चा यहाँ पर, जैसे मान लो 10 रूट मान लीजिए कि 16 गुने 2 रूट मान लीजिए क्या है हमारा बच्चा 4 हो गया, समझ में आ रहा ना। तो चलिए इसको बनाइए। इसको कैसे बनाएंगे, तो सर इसको बनाने के लिए ना सर पहले देखो, अगर इतना बड़ा ध्यान रखना बच्चा, रूट से जितना बाहर निकालना चाहते हैं ना निकाल लीजिए, रूट को जितना छोटा करेंगे ना उतना आपके लिए फायदा हो जाएगा। तो रूट को छोटा कीजिए। क्या ये 16 कोई संख्या का वर्ग लग रहा है बच्चा, 4 का लग रहा है, तो 4 गुने वैसे 10 गुने 4 कर देंगे, है गुना तो गुना करेंगे 2, ये भी तो निकल जाएगा, तो 2 से ये भी निकल जाएगा, तो गुना कर दीजिए समय। तो 10 का 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160, ये आंसर हो गया आपका। समझ में आता, बोलो जैसे रो, है ना। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आप लोग, है ना। 5 रूट 2 गुने, है ना, 3 रूट 4 गुने 2, ये कैसे बनेगा बच्चा। क्या रूट में रूट मिल रहा है, तो सर नहीं मिल रहा है, क्या फिर भी गुना कर देंगे, तो करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो फिर भी कोई बात नहीं है। आप रूट से पहले बाहर निकाल दीजिए। 5 रूट 2 गुने 3 गुने 2, क्योंकि 2 का क्या देंगे 2 निकलेगा गुने 2, है ना। क्या हो जाएगा बच्चा, सबका देखो बाहर का सब गुना कर दो, 2 दूना 4, 4 3 12, अब 12 पचे 60, है ना। क्या हो जाएगा बच्चा 60 रूट 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं, बोलो जैसे नो, आ गया ना। तो आपको रूट का गुना समझ में आ गया। जब रूट का गुना समझ में आ गया तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर बच्चा क्या पढ़ेंगे बच्चा, भाग को पढ़ेंगे, यानी रूट का भाग को पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है बच्चा, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि कुछ भी ले सकते हैं आप, है ना। 8 रूट 15 भागा 2 रूट 3, ये मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे हल करेंगे बच्चा, तो सबसे पहली बात है इसको बाटा में करेंगे, है ना। तो बाटा में करेंगे ये आपको, तो 8 रूट 15 बाटा 2 रूट 3, तो जितने देखो बच्चा यहां पर क्या है ना कि रूट को जितने ज्यादा आप तोड़ेंगे ना, जितने ज्यादा आप इसको ना डिवाइड करेंगे, सॉरी तोड़ेंगे, तो आपके लिए ना उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। समझ ना, भाग लगाना उतना आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए यहां पर आप इसको रूट को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा बच्चा, 15 निकल जाएगा, यानी कि 8 रूट, है ना, 8 गुने 3 गुने 15 हो सकता है बच्चा, बटा क्या हो जाएगा बच्चा 2 रूट 3 हो जाएगा, है ना। आप इसको भी तोड़ सकते हैं बच्चा, देखिए कैसे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं इसको, है ना। मैंने इसके बाद मैं करूंगा यहाँ पर, है ना, 8 गुने, यहां पर नहीं कर सकते, 8 गुने रूट 3 गुने रूट 5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलिए जैसा ना। तब बोलेगे सर कैसे हो सकता है, अरे बच्चा गुना ही तो करना है ना, अंदर अंदर में गुना करके हो सकता है। देखिए 3 5 15 8, तो 8 रूट 15 है कि नहीं आ गया, यानी ऐसा करेंगे तो ऐसे आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यानी जितने आसानी से तोड़ा जा सकता है उतना तोड़ सकते हैं। अब बोलेंगे सर तो फिर इसको अलग अलग छटकाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो आप नीचे में देखिए ना 2 रूट 3 है कि नहीं है, क्या इस आधार पर इसमें से आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो सर आ सकता है, तो इसीलिए तो हमने इसको तोड़ा था, है ना। ताकि इसमें कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना है, समझ में ना दोस्तों। अब देखो क्या ये देखो, अब यहाँ पे मैं पूछना चाह रहा हूँ, बाहर से बाहर देखो, अब विभागा में क्या होता है ना, बाहर से बाहर में कटाना होता है, और भाग में क्या होता है बच्चा, भाग में भी रूट के अंदर सेम से मिलना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। कर देखो यहाँ पर, तो क्या ये 3 3 मिला कि नहीं मिल रहा है, तो कट जाएगा ये वाला। क्या 2 कम 2 और 2 चौका 8 हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बच्चा, यानी कि 4 रूट 5 इसका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आपको है ना कुछ सूत्र बता दे रहे हैं, यानी कि जब हम लोग 1.5 पढ़ेंगे तो उसमें सूत्र का भी इस्तेमाल करेंगे, तो वो सूत्र मैं यहाँ पे ना लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला सूत्र क्या होता है बच्चा, यहाँ पर जैसे पहला सूत्र हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये अधिकांशता बच्चे को तो पता ही होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। दूसरा का क्वेश्चन होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तीसरा का क्वेश्चन होता है, तीसरा का मतलब फॉर्मूला ये है a, यानी कि इसका फॉर्मूला कैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, इसको लिख सकते हैं आप यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फुल थी, सूत्र क्या होता है बच्चा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा भी होता है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप यहाँ पर, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि इधर उधर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पहले इसको नोट कीजिए, अगर याद किए, अगर आपको पहले से याद है तो वेल डन, याद नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको नोट करिए, मैं बता दिया यहाँ पर। रूट का व्यंजन में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, जैसे कि आप सूत्र लिखना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या बना लेंगे, यानी कि 5 माने कि 5 प्लस रूट 7, आपका किताब का क्वेश्चन है ना, किताब से मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, है ना, 2 प्लस क्या था बच्चा रूट 5 है, समझ में आ रहा है ना। इसको बनाना है,
इसको आप कैसे बनाएंगे, समझ में आ रहा है ना। तो इसको बनाने के लिए है ना बच्चा, सबसे मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, ये बिना फार्मूला पाए, क्योंकि जब आप फार्मूला लिखे होंगे तो उसमें कोई फार्मूला नहीं सेट कर रहा है। जब फार्मूला सेट नहीं कर रहा है तो मैं कैसे करूंगा बच्चा इसको। देखो सबसे पहली बात है ना बच्चा, इसको हम सबसे गुना करेंगे, यानी इससे सबसे गुना होगा, फिर ये पार्ट से फिर सबसे गुना होगा, यानी डबल डबल इसको गुना करना है ये दोनों से। तो कैसे होगा, देखिए सबसे पहली बात है ना, आप लोग क्या करेंगे, इसको बोलिए फटाफट, क्वेश्चन को लिखेंगे। देखिए कैसे करेंगे हम यहाँ पर। देखो बच्चा मैं यहाँ पे आंसर बना रहा हूँ और आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, समझ में आना बच्चा ना, एक बार समझ लीजिए, दोबारा कहीं समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा। खाएंगा जाएंगा। देखिए इधर क्या हो जाएगा बच्चा, 5 को लेंगे है ना, 5 को यहाँ पे लेंगे, +5 है तो +5 लेंगे, कोमा करेंगे यानी इंटू करेंगे, माने ब्रैकेट देंगे, और इस माने क्या ना, ये अहले खानदान को उतार देंगे। अहले खानदान का मतलब पूरे खानदान को उतार देंगे, 2 + √5 को उतार देंगे। फिर माने कि जो मेरा जो इंटू है ये हम उसका इंटू नियम के अनुसार दे देंगे। फिर क्या है बच्चा, इससे सबको गुना करना है, तो क्या है बच्चा, तो प्लस में है तो प्लस करेंगे, √7 है तो √7 करेंगे। बोलो समझ में आया तो बोलो यस या नो, तो सर यस सर। फिर ब्रैकेट करेंगे, फिर उसको लिख देंगे अहले खानदान को 2 + √5 और इसका अहले खानदान को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब गुना करना है, गुना कैसे करेंगे बच्चा हमको, देखो इससे इससे गुना करना है, फिर इससे इससे गुना करना है, इससे इससे गुना करना है, इससे इससे गुना करना है, समझ में आ रहा ना, इसी तरह से गुना करना है। देखो तो सबसे पहली बात है कि आप जब 5 में जब 2 से गुना करेंगे सिंगल में है तो क्या हो जाएगा बच्चा, 5 दूना 12, कितना 10, वेरी गुड। तो 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ पर हाई प्लस है तो प्लस करेंगे, क्योंकि प्लस गुने प्लस। देखो एक चीज याद रखेंगे बच्चा, प्लस रहे गुना रहे फिर प्लस रहे तो इसका मान प्लस निकलता है, माइनस रहे गुना रहे माइनस रहे फिर भी प्लस होगा। मान लो कि प्लस रहे गुना रहे माइनस रहे माइनस, माइनस रहे प्लस माने माइनस गुने प्लस रहे माइनस, ये चीज को आप याद रखेंगे, समझ में आ रहा है ना। आपको ये चीज याद रहेगा तो ये बनाने में बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, समझ में आसानी माने कि सहूलियत महसूस होने लगेगा आपको अंदर ही अंदर, बहुत अच्छा, गुड फीलिंग, दिस इज द गुड फीलिंग अंदर अंदर है। देखो इधर तो क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पर है ना, तो 10 प्लस, देखो हमने इससे इसे गुना किया तो 5 दूना 10 तो 10 किया, प्लस है तो प्लस, देखो प्लस गुने प्लस बराबर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस गुने प्लस प्लस हमने प्लस कर दिया। अब फिर 5 में √5 से गुना करेंगे तो क्या 5 में √5 से गुना होगा जी, नहीं होगा ना। इसके पहले कुछ नहीं था, रूट देखो ये रूट हो गया ना, इसके पहले कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है। जब 1 में जब 5 से गुना करेंगे तो क्या 5 होगा, तो हम यहाँ पर 5 करेंगे, रूट का 5 है तो रूट का 5 हम उतार देंगे। समझ में आता बोलो यस या नो, तो यस सर आ गया समझ में। अब चलो अब यहाँ पे चलेंगे, अब ये अहले खानदान से गुना करेंगे। देखो इससे इसे गुना करना फिर इससे इसे गुना करना, जो काम इसमें किए थे वो काम इसमें भी करना है। ये प्लस है फिर गुना प्लस है, ये देखो ये इंटू का मतलब होता है बच्चा गुना, समझ में आ रहा है ना। देखो तो प्लस गुने प्लस क्या प्लस, तो प्लस, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या बच्चा, जब 2 में जब √7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, 2√7 हो जाएगा। समझ में आया तो बोलो यस या नो, यस सर आ गया। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो क्या निकलेगा बच्चा यहाँ पर, तो प्लस गुने प्लस तो प्लस। तो अब देखो √7 में √5 में गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, तो सर रूट में रूट से गुना करेंगे, संख्या मिले ना मिले तो गुना तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल आप करेक्ट हैं, मैं गलत हूं, मैं भी कहाँ गलत हूं भाई, मैं भी तो सही, मैं भी तो वही बोल रहा हूं ना। तो क्या जाएगा 5 × 7 = 35, तो √35 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, तो सर समझ में तो आ गया, आगे क्या करेंगे, आगे का काम वही करेंगे। आपका जोड़ घटाव आ गया, मैंने सब जोड़ है, रूट में जो मिलेगा जोड़ेंगे, जो रूट में नहीं मिलेगा नहीं जोड़ेंगे भाई, क्लियर बात है भाई। देखो ये अलग है, बाकी कोई तो अलग है नहीं। देख अरे बाप रे, ये तो कोई नहीं होने वाला है भैया, ये तो कोई नहीं जुटने वाला है। बोलो क्यों, क्योंकि सर यही तो आंसर हो जाएगा। बोलो यही आंसर होने वाला, क्या होने वाला। देखो यहां पर है बच्चा सिंगल में 10, यहाँ पे 5√5 है, यहाँ पे 2√7 है, ये 35 है। तो जरा बात बताइए बच्चा, ये कहाँ जुटने वाला है, जुटने वाला तो है नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ बोले फटाफट, आ गया समझ में, मिटा दूं। तो चलिए यहाँ पे ना दूसरा क्वेश्चन को बच्चा हम लोग यहाँ पर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया हम लोग है ना, 5 + √5 है ना, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 - √5 है ना। अब हम लोग ने इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले बच्चा बात हम लोग ये देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन हम लोग जो लिखे हुए हैं, ये पहले कोई फार्मूला पे यानी सूत्र पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, पहले मिलाने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चा इंटू में एक प्लस में है और एक माइनस में है, और पूरा संख्या सेम है, समझ में आ रहा है ना। देखो तो आपको ध्यान में लग रहा होगा कि सर अभी एक फार्मूला हम लोग यहाँ पर याद किए थे ना, a² - b² का फार्मूला क्या होता है बच्चा, a + b या और a - b इंटू का क्या था, मतलब ये वाला था। क्या सेम इसी पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सर लग तो रहा है ना। देखो बच्चा ये भी हो सकता है ना, एक ये भी होता है a - b
और a प्लस b दोनों होता है। अब ये क्वेश्चन के हिसाब से चलता है। देखिए मान लीजिए पहले वाला प्लस है तो आप ये वाला फार्मूला लगा देंगे, मान लीजिए पहले वाला माइनस रहेगा तो आप ये वाला फार्मूला लगा देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो पहले वाला प्लस है तो हम लोग इस आधार पे चलेंगे। देखो कोई मतलब है नहीं, दोनों का मतलब एक ही है यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, क्या पकड़ा रहा है? कान ही पकड़ा रहा है ना, वही बात इसमें है ना। अरे बच्चे एक और एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लीजिए चाकू कद्दू पे गिरे चाहे कद्दू चाकू पे गिरेगा, क्या कटेगा? कमेंट में बताइए। देखिए यहाँ पर तो क्या होगा बच्चा, तो हम लोग वो वाला फार्मूला लगा देंगे। किसका फार्मूला लगाएंगे बच्चा? तो देखो यहाँ पर 5 को a मान लेते हैं और रूट 5 को b मान लेते हैं, ठीक है ना। ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी a हो जाएगा, ये माइनस b हो जाएगा, क्योंकि रूट सेम सेम है ना बच्चा। देखो ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तो a वाला सेम सेम है कि नहीं, b वाला सेम सेम है कि नहीं, वाला फार्मूला लगा देंगे। जब ऐसा होएगा बच्चा तो क्या करेंगे हम? नॉर्मल ये वाला कर देंगे, यानी कि कर देंगे बच्चा a का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर है माइनस रूट 5 का स्क्वायर। बस हो गया, बन गया आपका। तो 5 पचे 25, क्योंकि जब स्क्वायर जब आप लोग निकालेंगे बच्चा, यहाँ पर जब इसके स्क्वायर निकालेंगे तो मतलब 5 को 2 बार गुना करना पड़ेगा, तो 5 5 25 आया कि नहीं आया? बोलो ना यस नो, तो यस। अब माइनस है तो माइनस करेंगे। अब रूट 5 को तक निकाल के देखो सर रूट 5 कैसे निकलेगा सर? अरे बच्चा मैं हूं ना, अरे मैं हूं तो सब है, मैं हूं तो सब है। देखो बच्चा ये जब रूट 5 जो है ना बच्चा, इसका जब स्क्वायर है ना तो ये स्क्वायर से रूट कर जाएगा, नहीं समझ में? यानी कि जो रूट जो होता है ना बच्चा, स्क्वायर का ही रूट होता है। जब स्क्वायर से स्क्वायर, जब ये स्क्वायर से जब रूट कट गया तो क्या बचा? 5 ही बचा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, हो गया। तो 25 में से 5 घटेगा 20, ये हमारा आपका आंसर हो जाएगा। बोलो यस या नो। तो अब हम लोग है ना बच्चा तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चा? मान लीजिए कि रूट 3 अब प्लस रूट 7 रहे, इसका होल स्क्वायर है। तो आपको पता ही है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर में बनेगा, किससे बनेगा बच्चा? a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप जानते हैं, इसी पर बना दीजिए आप। इसको करेंगे तो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। मैं ये लिखने के लिए a और b समझा रहे हैं कि समझाने के लिए लिख रहा हूँ, समझ में रहा ना? तो आप यहाँ पे उसको गौर मत करेंगे, माने गौर करेंगे, समझने के लिए गौर करेंगे, मतलब यहाँ पर है ना। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे, जब एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे तो आप मतलब a और b नहीं लिखेंगे, समझ में रहा ना? मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो क्या जाएगा? a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर करेंगे बच्चा तो रूट 3 का a स्क्वायर माने a स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस करेंगे 2, तो 2 करेंगे गुना a तो मान a का मान कितना 3 है, फिर गुना क्या है b का मान क्या है 7 है, फिर प्लस है तो प्लस करेंगे क्या हो जाएगा बच्चा? रूट 7 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए कीजिए। तो आपको पता है कि रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो कट जाएगा सिर्फ 3 बचेगा प्लस। और देखो तो ये गुना हो जाएगा 3 सत्ते 21 और रूट 2, यानी सॉरी माने 2 रूट 21 हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस ए भी सॉरी स्क्वायर था यहाँ पर, तो स्क्वायर से रूट से माने स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सिर्फ 7 बचेगा। अब कौन सिंगल है बच रहा है? देखो ये और ये आपस में मिल सकता है बच्चा, तो 7 और 3 कितना हो गया? 10 हो गया, प्लस रूट 21 हो गया। ये आपका आंसर हो गया 21। समझ में आता? बोलो जैसे नो। तो समझ में आ गया, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर माइनस वाला भी रहेगा तो माइनस वाला भी आप बना सकते हैं, समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग उसको कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग आगे समझेंगे बच्चा हरों का परिमेयकरण। क्या होता है बच्चा? हरों का परिमेयकरण। अब बोलेंगे सर ये हरों का परिमेयकरण क्या होता है? बच्चा आपके एक्सरसाइज 1.5 में ना हरों का परिमेयकरण दिए हुआ है, समझ में आ रहा है ना? जब दिया है तो हम लोग उसको कैसे नहीं करेंगे, तो चलिए हम लोग ना चालू करते हैं। तो सबसे पहली बात है ना, आप लोग ना हेडिंग डाल दीजिए, स्टार देके आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। यहाँ पर क्या डालेंगे बच्चा? यहाँ पर स्टार देके हरों का परिमेयकरण, ये क्या होता है बच्चा? तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग का किताब का पहला क्वेश्चन जैसे ना यहाँ पे दे रखा है बच्चा 1√3, है ना? ये एक्सरसाइज का नहीं बच्चा, मैं कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूँ, ध्यान रहे, है ना? तो 1√3 को कैसे हम लोग हरों का परिमेयकरण करेंगे? देखो बच्चा सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग ना, यानी हरों का परिमेयकरण करने के लिए कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, जब ऐसा जब आप बनाएंगे ना, बस नीचे का चिन्ह बदलता है। जैसे मान लीजिए कि 1√3 है ना? अब देखो जब 1√3 को जब हरों का परिमेयकरण करेंगे ना तो गुना करेंगे, ये वाला उठकर ऊपर चल जाएगा, तो ये हो गया। अब बटा क्या करेंगे? √3 कर देंगे, यानी कि नीचे वाला हरों का परिमेयकरण, यानी हर को बदलना है, बाकी कोई संख्या को नहीं बदलना, सिर्फ हर को बदलना है, यानी हर को ऊपर नीचे करना है। समझ में ना? सेम सेम जो ऊपर रहेगा वही सेम सेम नीचे भी रहेगा। अब गुना करेंगे तो क्या निकलेगा बच्चा आपका? जब रूट में जब 1 से गुना करेंगे तो √3 रह जाएगा, माने √3 में जब 1 से गुना करेंगे तो √3 रह जाएगा बट्टा, है ना? देखो जब देखो यहाँ पे समझो, अगर मैं √3 गुने √3 करूंगा तो क्या निकलेगा बच्चा? √9 हो गया, 3 का 9 हो जाएगा। जब हम 9 को बाहर निकालेंगे तो यानी किसका वर्ग है बच्चा? ये मैंने किसका रूट है? ये तो 3 का हो जाएगा। तो डाटा मेरा 3 भी निकल सकता है, मैंने यहाँ 3 लिख लिया, मेरा आंसर भी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? तो दूसरा का क्वेश्चन लेते हैं, है ना? दूसरा क्वेश्चन तक मजेदार है। क्या है बच्चा? दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चा? मजेदार है, इसको मैं मिटाता हूँ। यहाँ पे दूसरा का क्वेश्चन देखेंगे बच्चा 1/2 प्लस
3। समझ में ना, ये क्वेश्चन है ना। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनेगा बच्चा, तो कुछ भी नहीं करना। जब हरों का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, हरों का परिमेयकरण करने पर क्या बच्चा, हरों का परिमेयकरण करने पर। जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे तो बढ़िया से लिखेंगे, समझ में ना, ये तो खैर हम लोग समझने के लिए भी समझ रहे हैं ना। तो क्या है बच्चा यहाँ पर 1 बटा ना, ये आंसर का है ना, 1 बटा 2 प्लस √3 है। जब ऐसा रहेगा ना बच्चा तो सबसे पहले बराबर देंगे आप यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना, इसको गुना करेंगे तो 1 बटा 2 प्लस √3 है तो 3 करेंगे और गुना करेंगे और ये नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे। जब ऊपर जैसे जाएगा ना, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है, यानी कि माइनस प्लस का चिन्ह बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, अब बाटा जो ऊपर में लिखे वही चीज नीचे में करना है, तो 2 माइनस √3 कर देना है। बात समझ में आता, बोलो जैसे यारो। तो सर ये कैसे हुआ, तो बच्चा हमने किया कि 1 बटा 2 प्लस √3 था, तो हमने इसको लिखा, जब हरों का परिमाणकरण करते हैं तो यहाँ पे गुना देंगे और गुना देने के बाद क्या करेंगे, जैसे कि 2 का 2 किए और यहाँ पर प्लस में था तो यहाँ पर माइनस का देंगे, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा। जो पद जो होता है ना बच्चा, हरों का परिमाणकरण करने पर ना, जब ये गुना का जब बाद लिखते हैं तो पद को बदल देते हैं, समझ में रहा ना। तो हमने वही काम क्या बदल दिया, फिर जब 2√-3 करे ना, अब वही ऊपर वाला चीज नीचे भी लिख देना है, समझ में गया ना। अब चलिए अब आगे बढ़िए, एक स्टेप जब आगे बढ़ेंगे तो क्या करने को मिलेगा बच्चा, जब आगे बढ़ेंगे अब इसको गुना करेंगे, जब 1 में जब 2√-3 से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा बच्चा, सेम सेम यही तो हो जाएगा, 2 माइनस √3 हो जाएगा। अब बाटा, और मैं आपसे अब पूछ रहा हूं, अब ये किस फार्मूला पे बना, कुछ फार्मूला लग रहा है यहाँ पर नीचे वाला में, तो बोलेंगे सर कुछ तो गड़बड़ है, फार्मूला तो लग रहा है। कैसे बच्चा, a प्लस b a माइनस b लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यानी 2 भी सेम सेम और 3 भी सेम सेम, बस इसमें जो फर्क है क्या चीज का है बच्चा, माइनस का फर्क है। क्या चीज का फर्क है बच्चा, माइनस का फर्क है ना। तो हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, किसका फार्मूला होता है सर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो लिख देंगे 2 का स्क्वायर यहाँ पर माइनस √3 का स्क्वायर। समझ में आया तो बोलो जैसे जानो, सर हमारे साथ अन्याय हुआ है। सर अन्याय, अरे अन्याय कुछ नहीं हुआ बच्चा, यहाँ पे फार्मूला लगा के यहाँ पे सटा दिए। अगर फार्मूला नहीं लगता तो हम इसको गुना करते, लेकिन फार्मूला लग गया। जब देखो ये हमेशा फार्मूला लगेगा ही लगेगा, क्योंकि संख्या हमेशा बदला, देखो चिन्ह तो हमेशा बदला रहेगा ना। यहाँ पे माइनस में रहेगा तो इधर प्लस में रहेगा, तभी भी फार्मूला लगेगा मेरा वही। अगर इधर प्लस में इधर माइनस में, तब फार्मूला लगा दिए मैंने, तो हमेशा नीचे का फार्मूला लगता ही लगता है, समझ में आ रहा है ना। अब यह कर सकते हैं यहाँ पर, तो क्या इसका आंसर निकल जाएगा, तो 2 माइनस √3 अब बाटा 2 दूना 4 हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चा, 3 हो जाएगा। तो 2√-3 अब बाटा 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में तो बोलो जैसे जानो, आ गया समझ में। तो हरों का परिमाणकरण करना आसान हो गया कि नहीं हो गया, तो आप बना सकते हैं हरों का परिमाणकरण। तो चलिए अब हम लोग है ना बच्चा एक्सरसाइज करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, एक्सरसाइज। चलिए आपको ना हरों का परिमाणकरण करना, आपको ना क्वेश्चन देता हुआ ना, होमवर्क दे देता हूँ एक ठो, आप लोग बनाएंगे, आपका किताब का है ना। क्या है बच्चा, यानी कि 5√3 अब माइनस है ना 5, एक ये हो गया। दूसरा का क्या है बच्चा, दूसरा का आप क्वेश्चन ले सकते हैं 1/7 प्लस 3√2, ये आपका हो गया। समझ में ना, आप ये दोनों को बनाएंगे, समझ में कि ना। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग इसको।